Class 10th exercise 1.2 question number 1 express each number as a product of its prime factors। So prime factors को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उनके फैक्टर्स को निकालना होगा। किन के फैक्टर्स को? ये जो 5 प्रॉब्लम्स दिए इनके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 140 के फैक्टर्स निकालने के लिए उसका एलसीएम निकालेंगे। सो 140 के यहाँ लिख लेते हैं 140। शुरुआत करते हैं छोटे नंबर से जो कि 2 है। सो 2 से डिवाइड करते हैं 140 को। सो हमारा क्या आ जाएगा 70। हम यहाँ लिख लेते हैं 70। ठीक है। अब 70 हमारा किस नंबर से जाएगा देखते हैं। तो 70 भी हमारा 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और 70 को 35 टाइम्स मतलब ऐसे डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 35 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, ये 5 से हो जाएगा। सो हम 5 लिखेंगे एंड 7 टाइम्स में हो रहा है तो हम नीचे 7 लिख देंगे। अब नेक्स्ट करते हैं। तो 7 टाइम्स 7 एक इज़ ए प्राइम नंबर, तो हम क्या करेंगे 7 को 7 से ही डिवाइड करके नीचे 1 लिख देंगे। सो अब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। टोटल इसके टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है। तो अब इनको प्राइम फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नंबर को एक ही बार लिखना है, बस उसमें डिग्री बढ़ानी है। जैसे कि यहाँ पे 2 2 बार है तो हम क्या कर देंगे 2 को 2 की डिग्री के साथ लिख देंगे, मीन्स 2 स्क्वायर लिख देंगे। 5 को सिंगल टाइम ही लिखना है क्योंकि 5 सिंगल टाइम ही है। ठीक है। तो ऐसे कर देंगे। तो हम यहाँ 2 पे स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये जो लिखा है ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ अच्छे से जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो 156 का प्राइम फैक्टराइज करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। सो 156 का हम निकालते हैं। शुरुआत छोटे नंबर से करेंगे जो कि 2 है। सो डिवाइड करने पे आएगा हमारा 78 आएगा यहाँ पे। हाँ। नेक्स्ट हम ये भी 2 से ही हो रहा है, सो हम 2 से ही करेंगे, इसे भी लिख लेते हैं 2। तो ये कितने टाइम्स में हो रहा है, 39 टाइम्स में हो रहा है ये। ठीक है। अब 39 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, सो हम इसको देखेंगे कि ये 13 से हो रहा है। 13 3 जा 39 होता है। वैसे आप चाहे तो इसे 3 को 13 टाइम्स भी कर सकते हैं, बट मैंने 13 को 3 टाइम्स किया है। सो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 1 टाइम में जाएगा तो हम यहाँ 3 लिख देंगे एंड 3 1 टाइम नीचे लिख देंगे। ओके। ये हमारा एलसीएम आ गया है। मतलब हम इसको क्या करेंगे, अब इसके सारे फैक्टर्स यहाँ साइड में लिख देंगे 156 के। सो सारे फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। ठीक है। ये इसके फैक्टर्स निकले हैं। अब इनको हमें सिंगल टाइम लिखना है, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 पे स्क्वायर की डिग्री लगेगी, 3 पे कोई डिग्री नहीं लगेगी एंड 13 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है। सो लिखते हैं, चलिए। इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। वैसे ये आदत आपको भी रखनी चाहिए, अपने सारे आंसर्स स्पेशल बॉक्स के अंदर मार्क करें, ताकि क्या होता है जब एग्जामिनर चेक करता है तब उसे आसानी होती है सारे आंसर्स चेक करने में। अब हम 3825 का निकालते हैं। सो 3825 का निकालने के लिए ये हम निकाल रहे हैं। सो ये हो जाएगा 765 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। सो इसको भी हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। सो 5 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 153 आ जाएगा। हाँ। तो हम यहाँ 153 लिख देते हैं। अब ये 153 है, ये हमारा 3 से जाएगा। अगर हम इन सारी डिजिट्स का सम करेंगे तो ये 3 से जाएगा। सो यहाँ हम लिख देते 3। और ये जाएगा 51 टाइम्स। ये वाला नंबर भी हमारा 3 से ही जाने वाला है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं
यहाँ पे हम लिखते हैं 3, ठीक है। तो 3 इंटू 17 होता है 51, तो हम यहाँ लिख देते हैं 17, क्योंकि 3 से ये 17 टाइम्स जा रहा है। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 तो किसी से डिवाइड होने नहीं वाला है, तो हम यहाँ पे 17 लिख देते हैं और 17 को 17 से ही डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब हम अपने फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे फैक्टर्स क्या जाएंगे, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब हम इक्वल टू लगा के सारे फैक्टर्स को उनकी डिग्रीज के साथ लिखते हैं। मीन्स जितने टाइम्स वो नंबर्स आ रहे हैं फैक्टर्स के लिस्ट में, उतने टाइम्स ही हम उनकी डिग्री लगा लेते हैं। इसको मार्क कर लेते हैं, ओके। अब हम 5005 के फैक्टर्स निकालेंगे एलसीएम के थ्रू। सो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 5005, ये 5 से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि 5 इसके लास्ट डिजिट 5 है, जो कि डेफिनेटली 5 से डिविजिबल है, ठीक है। सो 1001 आ गया है हमारा रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा नंबर इसे डिवाइड करेगा। तो 2 तो नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 7 कर सकता है शायद, या आई थिंक यस 7 ही करेगा इसे। सो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम 7। सो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 143 आएगा, या हमारा आंसर जो आएगा वो 143 आएगा इसके बाद। एंड जो 143 है वो नंबर हम 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, 3 से नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं कर सकते, 7 से भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये 11 से हो सकता है, या 11 से करके देखेंगे हम इसे। सो हम यहाँ लिख लेते हैं 11, ठीक है। सो 11 से ये जाएगा 13 टाइम्स, एंड एवरीबडी नोज 13 इज़ अ प्राइम नंबर। सो हम 13 को 13 से ही डिवाइड कर लेंगे, एंड यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर जबकि 1 आ चुका है, तो अब हम सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं 5005 के उसके बगल में। सो लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आप देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। दिस जस्ट सिंपली मीन्स कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यही हैं। अगर जब हमारा कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है तो हम कैसे, मतलब ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है, ठीक है। सो अब ये जो 5th क्वेश्चन है इसे मैं नहीं करा रही हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी, और जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगी।